ठीक है। तो अब समाधि को बताने के बाद ये उसके लिए फिर और कोई साधन बताते हैं कि हम और कौन कौन से साधन अपना सकते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि एक और तरीका है क्रिया योग का। पहले जो उन्होंने तरीका बताया था, सबसे पहले अभ्यास और वैराग्य का बताया था, अभ्यास और वैराग्य का। ठीक है। तो ये तरीका ऐसा कहा जाता है कि ये उत्तम श्रेणी के साधकों के लिए था, और जो मध्यम श्रेणी के साधक हैं उनके लिए बताया गया क्रिया योग। और जो निम्न, जो प्रारंभिक साधक हैं उनके लिए बताया अष्टांग योग। ठीक है। तो ये एक आप चीज को नोट कर लेना। अब यहां पर जो क्रिया योग की बात की इन्होंने, क्रिया योग क्या होता है? इसमें क्रिया की जाती है तीन तरह से, तीन स्टेप्स में। एक तो तप, और दूसरी स्वाध्याय, और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। ये क्रिया योग के अंतर्गत तीन पार्ट्स आते हैं इनके, 1, 2 और 3। ठीक है। तो क्रिया योग के अंदर अगर आपको पूछे जाए कि क्या क्या शामिल है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान है, तीन चीजें आपकी शामिल है। इस क्रिया योग से होता क्या है, क्या फल मिलता है ये सब स्टेप्स करने के बाद? दो फल हमें मिलते हैं। एक तो मिलता है समाधि की भावना आती है, यानी कि हमें समाधि करने की इच्छा होती है। दूसरा जो एक होता है वो होता है कलेशों का तनुकरण हो जाना। अब देखिए कलेश हैं, कलेशों की बात क्योंकि इन्होंने अब छेड़ ही दी है, नाम पहली बार लिया है कलेश का महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में, तो इस कलेश की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे आगे। इससे पहले ये कहते हैं कि जो कलेशों का तनुकरण होना, तनु मतलब छोटा, तनु का मतलब ही छोटा होता है, कि कलेशों का छोटा हो जाना, क्षीण हो जाना। ठीक है। तो दो तरह की इन्होंने फायदे बताए हैं क्रिया योग को करने के। राइट। अब ये दो तरह के फायदे आपको याद करने हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, समाधि की भावना और कलेशों का तनुकरण। अब यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने जो कलेश का नाम लिया था, तो इसको पूरी तरह से उनको बताना पड़ेगा कि कलेश क्या होता है। अब कलेश इन्होंने बताया तीसरे सूत्र में, कि कलेशों के नाम बताए हैं पहले तो। हम्म नाम बताने के बाद ये कहते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको कलेश कहा गया है। 5 कलेश हैं। ठीक है। 5 प्रकार के कलेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। आपको इनका क्रम याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्रम पूछा जाता है। इसके आगे क्या है? अब देखिए 5 कलेश बताए हैं, इनमें से अब जो अविद्या है, जो पहला कलेश है, इस पहले कलेश को वो एक्सप्लेन करते हैं अगले 2 सूत्रों में। अब यहां पर हम क्यों कह रहे हैं, सब लिंक बनवा रहे हैं आपसे, ताकि आप सूत्र संख्या याद कर पाए। तो अविद्या को इन्होंने, जो पहला कलेश था, उसको इन्होंने अगले 2 सूत्रों में समझाया। पहले सूत्र में तो इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि अविद्या क्या है, अविद्या क्षेत्र है। अविद्या क्षेत्र है। क्षेत्र किसको कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं भूमि को, है ना। भूमि यानी खेत, यानी कि जो चीजें इनके अंदर जन्म लेती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दूसरे अर्थों में? अविद्या को जन्म भूमि बता दिया। जन्मभूमि किसकी बता दिया? उत्तरेशाम। उत्तरेशाम का मतलब क्या होता है? जो बाद में आता है ना। अब बाद में कौन कौन सी चीजें आई? अविद्या के बाद आई अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 4 प्रकार के कलेश आए। तो इन्होंने क्या बोला इस सूत्र के अंदर? कितनी सारी चीजें, 2 चीजें बहुत अच्छी सी एक्सप्लेन कर रखी है इसने। 2 चीजें इसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है इस सूत्र में। एक बात तो इन्होंने ये बोली इसमें से कि अविद्या जो है वो जननी है। किसकी जननी है? उत्तरेशाम, यानी कि राग द्वेष, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश की जननी है। ठीक है। और दूसरी एक और चीज इन्होंने कही कि ये जो कलेश हैं, ये कलेश 4 प्रकार के होते हैं, इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। दूसरे पार्ट में
सूत्र के दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा कि कलेशों की अवस्थाएं जो हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। एक प्रसुप्त, एक तनु, एक विच्छिन्न और एक उदार अवस्था में होते हैं। ये कलेश हमेशा हमारी जिंदगी में बने रहते हैं, इन इन अवस्थाओं में रहते हैं ये प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। अब इनका भी आपको क्रम याद करना है, ठीक है। आगे जो है ना 5वें सूत्र में अविद्या को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अभी तक तो इसने सिर्फ ये कहा कि ये इनकी माँ है। अब माँ के गुण बताते हैं कि माँ के गुण कौन कौन से हैं। तो अच्छी तरह से तो 5वां ही सूत्र एक्सप्लेन किया ना, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु। यहां पर आप ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, नित्य, शुचि, सुख, आत्म, ख्यातिर, अविद्या। अब इस अविद्या को क्या कहते हैं, अविद्या, ख्यातिर अविद्या, मतलब अविद्या कहा गया है। अविद्या समझना चाहिए, किसको समझना चाहिए, अनित्य में जो नित्य देखता है, अशुचि में जो शुचि देखता है, दुख में जो सुख देखता है, अनात्म में जो आत्म देखता है, ठीक है। इसको कहते हैं अविद्या। तो ये आपका आ सकता है मिलान करने के लिए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी तक बना है वो बना है मिलान करने के लिए। इसके आगे आपका ये हो गया ना अविद्या। अविद्या के बाद नेक्स्ट कौन सा है, ये फर्स्ट अविद्या हो गया आपका। सेकंड है अस्मिता, जो छठे सूत्र में एक्सप्लेन होता है अस्मिता। इसमें क्या है अस्मिता में, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतीव अस्मिता, यानी कि दृक् और दर्शन शक्ति, ये शक्ति जो है ना, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, ये शक्ति जो है दोनों के पीछे लगेगी। दृक् क्या होता है, देखने वाला, और दर्शन जिसको देखा जाता है ना, यानी पुरुष और प्रकृति, इसकी बात कर रहे हैं। तो जो पुरुष और प्रकृति यानी कि देखने वाला और जिसको देखा जा रहा है, वो दोनों ही चीजें जब एकात्म, एक ही तरह से प्रतीत होती हैं या उसको वो वही समझ लेता है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है हैंड रेज कर लो एक बार, ताकि इसको अगर डिटेल बताएं या ना बताएं। वैसे तो पूरी वीडियोस में बताया हुआ है, जो फुल वीडियोस है, अभी तो क्विक रीजन है। तो ठीक है, आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो जब दृक् और दर्शन शक्ति एक ही तरह से भासने लगती हैं, उसको अस्मिता कहा गया है, ठीक है। और इसके बाद राग क्या होता है, जो तीसरे क्लेश है हमारा, सुख अनुशयी राग है। सुख का अनुसरण करते रहने से राग पैदा होता है, और दुख का अनुसरण करने से द्वेष पैदा होता है। 4 आपके कलेश हो गए। 5वां कलेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश में क्या कह रहे हैं कि स्वरसवाही विदुषो अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरसवाही यानी कि जो स्वभाव से ही बहता चला आ रहा है। स्व, स्व मतलब, स्व मतलब जो स्वभाव होता है ना अपना खुद का। तो रस, रस मतलब भाव, स्वभाव से ही जो बहता चला आ रहा है, वाही, वाही मतलब बहना। तो जो स्वभाव से ही बहता चला आ रहा है। अब स्वभाव क्या होता है, अपना स्वभाव होता है मृत्यु से डरना, होता है ना, रोग से डरना, बुढ़ापे से डरना, क्योंकि ऐसी चीजों से जिसमें हमारा शरीर जो है अपंग ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, जर्जर ना हो जाए, तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे स्वभाव में है अपने आप को बचाना। जैसे अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे स्वभाव में है कि तेज चलती हुई गाड़ियों से अपने आप को खींच लेना पीछे, है ना। तो वो स्वभाव होता है अपना, और ये स्वभाव हर एक में होता है। ये सिर्फ मनुष्यों में नहीं, ये हर प्राणी में होता है। कोई भी प्राणी होता है ना, वो बच के चलना चाहता है मृत्यु से, क्योंकि हम किसको देखते हैं, मृत्यु को हमने देखा है अक्सर। तो इसी मृत्यु से डर लगता है। तो क्या है, स्वभाव से ही जो चला रहा है। और किसमें है, ये तो पहली बात हो गई, जो स्वभाव से चला रहा है। विदुषु अपि, यानी कि इसमें 3
पॉइंट्स बताए गए हैं। एक तो स्वभाव से चले आना, स्वभाव से जिसका प्रवाह है, और दूसरा जो है विदुषों में भी है, विदुषों में भी है। विदुषो क्या होता है? बुद्धिमान जो है ना, वो समझते हैं कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, लेकिन उनमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, विदुषों में भी है। और भी है आ गया। फिर तथा आरूढ़ो। अब आरूढ़ो भी क्या होता है? जो परंपरागत रूप से चला रहा है, ऐसा नहीं कि अभी अभी ये 10-20 साल से ये जो है ना स्वभाव पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। आरूढ़ो ये बहुत पुराना है, मतलब चला आ रहा है, रूढ़िवादी परंपरा से चला आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के इसने बताए हैं निशान, या समझो इसके क्या कहेंगे इसको, लक्षण, या 3 प्रकार के पॉइंट्स बताए हैं, जिसके कि ये कह रहे हैं कि अभिनिवेश नामक जो कलेश होता है वो ये 3 तरह से चला आ रहा है। स्वभाव से ही है, विदुषों में भी है, और आरूढ़ यानी कि परंपरागत रूप से हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है। ठीक है, कौन सा? अभिनिवेश नामक। अब अभिनिवेश में यहाँ पर योग दर्शन में या योग सूत्र में इसको मृत्यु से जोड़ा गया है, लेकिन वैसे इसका क्या होता है? डर से संबंधित होती है कोई भी चीज, जो कि बुढ़ापा आप ले लीजिए, जरा है, जरा मतलब जर्जर अवस्था जो हो गई, बीमारी हो गई, जो गंभीर बीमारियां हो गई, या मृत्यु हो गई। ठीक है, इन सब चीजों से अभिनिवेश को लिया जाता है वैसे, लेकिन योग में हमारे मृत्यु से इसका संबंध लिया गया है। आगे 11वें में क्या बताते हैं? ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। अब इनको हम हेया, हेया का मतलब है समाप्त कैसे कर सकते हैं? ये जो सूक्ष्म हुए कलेश हैं, इनको हम किस तरह से समाप्त कर सकते हैं? प्रति प्रसव के द्वारा। ठीक है, अब प्रति प्रसव को करने का उपाय बताया फिर आगे, प्रति प्रसव। और यहाँ पर ते का मतलब क्या है? ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। ते से अभिप्राय क्या है? हाँ जी, बिल्कुल कविता जी, ते का अभिप्राय है कलेश, क्योंकि इससे पूर्व हमने कलेशों के बारे में ही चर्चा की थी। तो अब यहाँ पर कहा कि प्रसव, प्रति प्रसव के द्वारा आप इसको समाप्त कर सकते हो। अब प्रति प्रसव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो अगले सूत्र में बताया इन्होंने कि ध्यान हेया तद्व्रतय, यानी कि ध्यान लगाइए, ध्यान मेडिटेशन, उसके द्वारा ही आप इन वृत्तियों को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे 12वां सूत्र जो आ रहा है वो आ रहा है कि कलेश। अब देखिए कलेश ही कलेश चल रहा है जब से, तो कलेश का एक, अब इन्होंने बता दिया कलेश 5 तरह के हैं, और इन 5 तरह को एक्सप्लेन भी कर दिया इन्होंने। फिर इन्होंने कहा कि इसको खत्म करने का उपाय ये है, और खत्म करने का उपाय जो बताया उसको प्राप्त करने का एक तरीका भी बता दिया। ठीक है, 11 सूत्र तक। अब आपको क्या करना है? ये जो कलेश मूल है, अब कहेंगे कि आपने सब बता दिया, अब ये तो बता दो रहते कहाँ हैं, क्योंकि खत्म तो तभी करेंगे ना। आपने तरीका बता दिया कि आप इसको इससे मारो, ऐसे ऐसे करो, लेकिन आप उसकी जगह तो बताओ कि रहते कहाँ हैं ये। तो ये रहने वाले स्थान बता रहे हैं कि कलेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, यानी कि जो कलेशों का जो मूल है वो कौन है? कलेश रहते कहाँ हैं? कर्माशय में, और आशय और कर्म, ये इससे बन के कर्माशय बनता है। ठीक है, कर्म आशय यानी कि कर्म का घर जहां पर है वो कर्माशय हो गया। जैसे जलाशय होता है तो वहां पर जली जल होता है ना। पिताशय होता है यानी कि पिति पित वहां पर होता है। तो इसीलिए जहां पर भी इन्होंने जो कर्माशय बोला, मतलब कर्म उसमें रहते हैं, जितने प्रकार के हम कर्म करते हैं वो सब उसके अंदर एकत्रित होते रहते हैं। ठीक है, ये कर्म हो गए, क्योंकि हम हर पल कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या किसी का बुरा सोच रहे हैं कि अच्छा सोच रहे हैं, तो उसका फल हमें उसी के हिसाब से मिलेगा। तो कलेश मूल यानी कि फिर ये क्या है? मूल यानी जड़ हो गई। अब ये इसका मूल क्या है? कर्माशय में है, जो कि इसने बता दिया कि इसका रहने का जगह कहाँ है, कर्मों कलेशों की। तो कलेशों का जो मूल है कर्माशय में है। उसके बाद कहते हैं कि दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, और ये जो है ना, जो हमें दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। दिखता है मतलब वर्तमान काल में,
है ना, जो वर्तमान काल को हम देख सकते हैं। अदृष्ट मतलब जो अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। कौन सी चीज? भविष्य काल, है ना। तो वो वर्तमान और भविष्य में, भूतकाल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भूतकाल में हम कर्मों को भोग चुके हैं, बीत चुका है वो टाइम। तो इनमें ये क्या होते हैं? जन्म वेदनीय, ये दुखों का कारण बनते हैं। ये चाहे देखिए सुख मिले या दुख मिले, योगी के लिए, साधक के लिए सुख भी दुख के समान होता है। इसीलिए इसको कहा है कि ये दुख ही है, वेदनीय है ये। इसके बाद अगले सूत्र में क्या कहते हैं कि जब तक ये मूल रहेगा, इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जब तक ये मूल रहेगा, किसका मूल? कर्माशय का, यानी कि कर्माशय जब तक रहेगा, यानी कि कलेशों का मूल जब तक रहेगा, स इति मूले, सती जो लिखा है ना, इसका मतलब है, इसको और खोलेंगे तो स इति, यानी कि इसका जब मूल रहेगा, जब तक ये रहेगा, सती मूले तद विपाको, तब तब, जब जब ये रहेगा, जब तक ये रहेगा, तब तब तत् विपाको, ये फल देता रहेगा। ठीक है, विपाक, विपाक होता है ना, पकने के बाद जो फल देते हैं, विपाक। किस रूप में फल देगा? जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। इन रूपों में वो फल देगा, जाति, आयु, भोगा। ठीक है, तो ये किसके रूप में हुए? जाति, आयु, भोगा। ये कलेश का मूल जब तक रहेगा, तब तक ये जाति, आयु और भोग के रूप में फल देता रहेगा। ठीक है, अब ये फल अगले सूत्र में और इसी से और आगे बात बढ़ा रहे हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी ला रहे हैं। कहते हैं कि ये जो जाति, आयु, भोग है ना, ये किस किस तरह के होते हैं? ते हलाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, ये जो है हर्ष देने वाले भी हो सकते हैं। हलाद, हलाद का मतलब है जो हर्ष देने वाले हैं। और परिताप, परिताप मतलब ताप देने वाले, ताप मतलब जो जो क्या है, गुस्सा दिलाते हैं, ताप होता है ना, इसको बीपी हाई कर देते हैं, दुख देते हैं, वो वाले। तो वो जो है ना, खुश और दुख, ये दोनों के दोनों फल देते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कि आपने पुण्य कर्म किए हैं या अपुण्य कर्म किए हैं। इनके कारण से, हेतुत्वात्, इनके कारण से ये फल आपको मिलते हैं। ठीक है, 14 सूत्र तक हो गया। 15वां कह रहा है कि ये जो परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना, ये जो आपके परिणाम, ताप और संस्कार, ये दुख हैं। अब इन्होंने, महर्षि पतंजलि ने दुख को बताया है कि दुख कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर हम आयुर्वेद में क्या देखते हैं दुख को? आयुर्वेद में या अपने योग दर्शनों में क्या देखते हैं दुख को? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इन दुखों को देखा जाता है ना। लेकिन महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर कहा है कि परिणाम दुख होता है। ये जो दुख है ना, यहाँ पर लिखा है, इस दुख को आप हर अक्षर के पीछे लगा लीजिए। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ठीक है, तो ये दुख हो गए, 3 प्रकार के दुख हैं। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू बना हुआ है पहले कि महर्षि पतंजलि के अनुसार कौन से दुख हैं? परिणाम, ताप, संस्कार, आदि भौतिक, आदि दैविक, और इनमें से भी आपको छांटने के लिए बोला था। तो ये आपके दुख हैं। ठीक है, इनमें किसी को कोई ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा हो ये कौन से तरह के दुख हैं। वैसे और डिटेल से देखना है तो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं। और गुण वृत्ति विरोधाच, और जो गुण है, गुण को हमेशा किससे लिया जाता है? सत्वरजतम, इनसे लिया जाता है। ठीक है, तो जो ये गुण होते हैं मनुष्य में, ये इनकी जो वृत्ति होती है, मनुष्य हो या प्रकृति की कोई भी चीज हो, क्योंकि प्रकृति गुणों से मिलकर ही बनी हुई है, सत्वरजतम, है ना। तो इनमें कोई भी चीज है, उनकी जो वृत्ति होती है, वृत्ति मतलब उसका जो स्वभाव होता है, वो एक दूसरे के विरोधी होता है। ठीक है ना, सत्व का रज से मैच नहीं करता, रज का तम से मैच नहीं करता, और तम का सत्व से मैच नहीं करता। सब अलग अलग होते हैं। सबकी विरोधी जो स्वभाव है वो होता है। और आगे क्या कह रहे हैं कि च दुखम एव सर्वम विवेकिन, और ये जो सारे के सारे दुख हैं, ये सभी विवेकी जन के लिए दुख है।
अब इसमें ना देखो आप परिणाम के उसमें, ताप के उसमें, संस्कार के उसमें, इसमें आप देखोगे कि इसमें सुख और दुख दोनों मिले हुए हैं वैसे, लेकिन विवेकी जन के लिए वो सुख भी दुख के बराबर है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। अब क्योंकि विवेकी तो जान गया है ना कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग है, इसीलिए वो सभी चीजों को दुख मान रहा है और इन दुखों को अब दूर करने का उपाय ढूंढ रहा है। अब देखो उपाय क्या है। उपाय में अब जो 16वें सूत्र में एक नई बात आती है। नई बात क्या आती है? चतुर्व्यूहवाद। ठीक है। चतुर्व्यूहवाद आपने किसमें देखा था इससे पहले? बौद्ध दर्शन में देखा था क्या? हाँ, किसमें देखा था एक? हाँ, बौद्ध दर्शन में था। तो बौद्ध दर्शन और लगभग ये जो ये अपना योग दर्शन है, ये लगभग लगभग एक ही समय के हैं, करीब करीब। तो चतुर्व्यूहवाद को यहाँ पर भी महर्षि पतंजलि ने भी प्रयोग किया है। पतंजलि जी ने भी हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। ठीक है। अब यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि यहाँ पर कह रहे, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि ये जो दुख है सभी विवेकी जन के लिए, सबके सब दुखी होते हैं, तो अब दुख को ही आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। उन्होंने बस एक चीज, एक शब्द को पकड़ के फिर उसको पूरा क्लियर करने की शैली है उनकी, महर्षि पतंजलि की। तो पहले कलेश को कर रहे थे, अभी कलेशों से आते आते इन्होंने कहा कि ये सारे जो हैं, कलेशों के बाद ये दुख आ गया। दुख जो है सभी विवेकी जन के लिए सब सुख और दुख सब दुखी होता है। अब दुख को दूर करने के उपाय बताते हैं, और ये बहुत बेसिक है कि आप किसी भी दर्शन में चले जाओ, सभी दर्शन यहीं से शुरू होते हैं कि दुख जो है, संसार में आने का जो दुख है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, किस तरह से रास्ते तलाशते रहते हैं वो। तो इस दुख को कम करने के उपाय ढूंढते रहते हैं। तो ये महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में यही किया है। तो यहाँ क्या किया इन्होंने? हेयम दुखम अनागतम। अब कहते हैं कि त्यागने योग्य चीज। हेयम, हेयम का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि चतुर्व्यूहवाद में 4 अक्षर होते हैं, चतुर्व्यूह, इसीलिए बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? हेय, हेय हेतु, और हान, और हानो, हानो पाए। ठीक है, ये है। तो आपका ये हो गया चतुर्व्यूहवाद। ठीक है। अब इसमें जो है, हेय का मतलब इन्होंने क्या होता है, वैसे शाब्दिक मीनिंग जो हेय का होता है वो क्या होता है? त्यागने योग्य। आप जब कभी कोई साधारण भाषा में अगर याद करते हो कोई भी चीज को, तो कैसे करते हो कि भाई ये चीज बड़ी हेय है, हेय दृष्टि से उसको मत देखो भाई, ये मतलब भगवान की कृति है, ऐसा कुछ करके होता है ना। कोई भी अगर ऐसा प्राणी आपको दिख जाए जिसको आप सोचो कि नहीं नहीं ये बहुत थोड़ा सा घिनौना टाइप का है, तो कई बार कहा जाता है बड़े निर्मल मन से कि नहीं नहीं ऐसे मत देखो, हेय दृष्टि से मत देखिए इसको, भगवान की कृति है ये, ऐसा कुछ करके कहते हैं ना। तो हेय का मतलब होता है कि इस तरह की दृष्टि को देखना, से देखना कि वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो त्यागने योग्य मतलब इसका अर्थ होता है वैसे कि इसकी तरफ हम मुड़कर नहीं देखेंगे, है ना। तो त्यागने योग्य, और यहाँ पर इस जिंदगी में जो इन्होंने पहले सूत्र में कहा कि दुखम एव सर्वम विवेकिना, तो सभी विवेकी जन के लिए दुख जो है वो सभी प्रकार के दुख दुखी होते हैं। अब दुख को कौन लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता ना। तो दुख जो है त्यागने योग्य बताया इन्होंने, राइट। तो हे क्या हुआ? इनडायरेक्टली दुख हो गया। जो इन्होंने 16वें सूत्र में कहा कि हेयम दुखम अनागतम, अब इनडायरेक्टली इन्होंने यहाँ पर बात कह दी है 15 और 16 सूत्र के बीच में, वो कि भाई जो आपका हेय है वो दुख है। अब यहाँ उस बात के आगे बात बढ़ा रहे हैं, 15 और 16 सूत्र के बीच में जो एक क्वेश्चन मार्क था कि हे क्या चीज है? हे है दुख। ठीक है। अब दुख भी कौन से वाला दुख आप त्याग कर सकते हो? हेयम दुखम, कौन से वाला दुख आपको त्याग करना है? वो कहते हैं कि अनागत का दुख आपको त्याग करना है। अनागत, अनागत, अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो करेंगे अन आगत, यानी कि अभी जो आया नहीं है। हाँ जी स्नेहा जी, रेखा जी,
जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी जो नहीं आया है कौन सा? भविष्य। तो भविष्य का जो दुख है उसको हम त्याग कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि भूतकाल का तो हम दुख भोग ही चुके हैं, वर्तमान हमारे सामने है ही, उसको हम झेल ही रहे हैं, उसके ऊपर हमारा कोई वश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम आज ऐसे कर्म करें कि भविष्य में हमें दुख ना मिले। तो दुख त्यागने योग्य कौन सा हो गया? अनागत का हो गया। ठीक है। अब 17वें सूत्र में कहते हैं, हे हेतु, यानी कि दुख का कारण बता दो। अब दुख तो मिल गया, हमने ये भी देख लिया कि त्यागने होगा, पर ये हमें मिलता क्यों है? कारण बताओ इसका। तो हे हेतु, दूसरा जो चतुर्विवाद का पार्ट है, जो दूसरा एक पॉइंट है, वो हे हेतु यानी दुख का कारण। अब 17वें में बताते हैं कि दृष्ट दृश्यो संयोगो हे हेतु, यानी कि दृष्टा और दृश्य का संयोग जो होता है ना, वो हे हेतु होता है। अब देखिए, पुरुष अलग होता है और प्रकृति अलग होती है तो कोई दुख नहीं है किसी को, लेकिन जैसे ही पुरुष प्रकृति के अंदर मिलता है, महत तत्व में परिवर्तित होता है, उसके बाद अहंकार के द्वारा फिर वो कुछ सात्विक अहंकार, कुछ आपके तामसिक अहंकार के द्वारा इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत के द्वारा जब ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, उसी दिन से गर्भावस्था से ही दुखों का प्रारंभ शुरू हो जाता है, मतलब प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो दृष्ट और दृश्य का संयोग जो है वो दुख का कारण है। राइट। अब देखिए, दुख का कारण हो गया, हमारे दो पॉइंट यहां पर क्लियर हो गए, 1 और 2, किसके? चतुर्व्यूहवाद के। राइट। इनका जो आपका सूत्र संख्या है 16 और 17। इसके आगे, अब क्योंकि इन्होंने नाम लिया दृष्टा और दृश्य का, दृष्टा और दृश्य का नाम लिया, ठीक है। अब महर्षि पतंजलि ने दुख तो छोड़ दिया, क्योंकि पहले कलेश पकड़ा हुआ था, फिर दुख पकड़ा हुआ था, अब दुख को भी छोड़ दिया, नाम लिया दृष्टा और दृश्य का संयोग का। अब दो नाम लिए इसने, तो इनको भी तो बताएंगे ना थोड़ा सा कि दृष्टा क्या होता है और दृश्य क्या होता है। अब यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि पहले दृश्य का वर्णन कर लेते हैं, पहले दृश्य का वर्णन करते हैं 18 और 19 सूत्र में, और दृष्टा का वर्णन करेंगे 20 और 21 सूत्र में। ठीक है। तो पहले दृश्य को देख लेते हैं, दृश्य क्या है, प्रकृति क्या है। अब दृश्य में कहा कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये प्रकृति की व्याख्या है आपकी, कि क्या होती है प्रकृति में? प्रकाश क्रिया स्थिति। प्रकाश, प्रकाश को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? सत्व। सत्व जो होता है वो प्रकाश होता है। क्रिया, क्रिया कौन कराता है? रजोगुण कराता है, ठीक है ना, रजगुण, वो क्रिया कराता है। स्थिति, स्थिति किसकी होती है? तम की होती है, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो तीनों गुण है इनकी बात कर दी है इन्होंने, प्रकाश क्रिया और स्थिति। शीलम का मतलब स्वभाव होता है, इसका मतलब है कि प्रकाश स्वभाव, क्रिया स्वभाव और स्थिति स्वभाव जिसका है, यानी कि प्रकृति के अंदर, प्रकृति के स्वभाव की बात कर रहे हैं। इसमें नंबर 1 इसने क्या कहा? सत्व रजतम इसके अंदर है, ठीक है। पहली बात इसने कह दी यहां तक, इसका जो स्वभाव जिसका सत्व रजतम है। फिर कहा इसने भूत, इसमें क्या है? भूत भी हैं। भूत का मतलब है पंचभूत की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसमें इंद्रियां भी हैं, इसमें इंद्रियां भी हैं। इंद्रियां आपकी क्या है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन है जिसको उभय इंद्रिय बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे की सारी किसमें हो गई? प्रकृति में हो गई। अब प्रकृति के अंदर, फिर यहां तक प्रकृति के अंदर वो चीजें बताने के बाद कहते हैं प्रकृति करती क्या है, मतलब एक उसकी काम क्या है उसका। चीजें तो ये हो गई, इंग्रेडिएंट्स हो गए, अब काम क्या है? सब्जी बनाना है ना। अगर सब्जियों की बात करें तो भी गोभी हो गई, आलू हो गया, पालक हो गया, ये सब। तो अब ये करेंगे क्या? इसका भोग कराती है एक तो ये, ठीक है। इसके दो काम हैं, दो कार्य हैं इसके। क्या कार्य है? एक, एक भोग कराना और दूसरा अपवर्ग कराना। अब देखो, भोग कराएगा, भोग में इसको दुख ही दुख मिलना है, मोह मिलना है, माया मिलना है, तो कभी ना कभी मोह भंग भी होगा, है ना। तो मोह भंग होगा तो फिर उसको ये लगेगा कि मेरा तो एक ईश्वर ही सहारा है, फिर उसको अपवर्ग करने का मन करेगा, ठीक है ना। भोग करने के बाद ही उसको अक्ल आती है
अपवर्ग करने की। तो इसके दो काम हो गए, भोग और मोक्ष। हाँ जी कंचन जी, बहुत बढ़िया। तो भोग और अपवर्ग ये कराता कौन है? प्रकृति कराती है, दृश्य कराता है। दृश्य किसको कहते हैं? जो देखा जाता है। देखा किसके द्वारा जाता है? पुरुष के द्वारा ना। तो पुरुष और प्रकृति। दूसरे सूत्र में देखिए, अभी तक इसने सिर्फ क्या कहा है? ये गुण बताए हैं जो सत्वरजतम है और पंचभूत है, इंद्रियां हैं, है ना। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। मोटे तौर पर इसने प्रकृति का वर्णन किया 18वें सूत्र में। अब और डिटेल से जानते हैं कि प्रकृति के अंदर और क्या क्या है, कैसे कैसे बनी है ना। और डिटेल से बताते हैं इसको। इसमें कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये इसके 4 भाग करके हम समझेंगे इसको। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। गुण परवाणी मतलब, गुण का मतलब फिर से आप क्या समझोगे गुण को? सत्वरजतम। तो सत्वरजतम तक जब ये चले जाएं तब तक इसके हमें हिस्से ऐसे 4 करने हैं, ठीक है। विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग, यहां तक। तो अब इसको एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने प्रकृति लिखा। प्रकृति किससे बनी रहती है? सत्व इज इक्वल टू रज इज इक्वल टू तम, ठीक है। इज इक्वल टू किस लिए बोला? क्योंकि अभी इसमें कोई हलचल नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, ये प्योर है, एकदम प्योर है। प्योर है तो कोई गुण एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बराबर है। अब यहां पर ये जो सत्वरजतम है, इसका स्वभाव है ना, स्वभाव लिख दिया है इसका। अभी भूत और इंद्रियां ये सब है ना, पंचभूत और इंद्रियां, ये भी बनाएंगे अभी। अब इसमें जो पुरुष की क्या होती है? एंट्री होती है। पुरुष की जब एंट्री होगी ना, अब वैसे प्रकृति की बात कर रहे हैं, अभी पुरुष की नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रकृति में विकृति कब आती है? पुरुष के मिलने से आती है। तो फिर सबसे पहले जो एक विकार आता है ना, वो आता है महत तत्व का, ठीक है। महत तत्व का विकार आया, एक छोटा सा विकार आया, ये बिल्कुल छोटा सा चिन्ह सा। अब उसी चिन्ह को क्या कहते हैं? लिंग मात्र। मात्र, और लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह, है ना। तो जो चिन्ह मात्र है बस, इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि हल्का सा विकार आया है इसके अंदर। ये क्या हो गई? ये अलिंग। इसको क्या बोलेंगे हम? अलिंग। इसमें कोई भी लिंग नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है इसमें, क्योंकि वो प्योर है पूरा, इसमें कैसे चिन्ह होगा कोई भी। तो ये अलिंग हो गया, ये लिंग हो गया, ठीक है। लिंग मात्र महत तत्व। अब हमने पढ़ लिया अलिंग और लिंग, उल्टा चल रहे हैं हम, ठीक है। अब आएगा अविशेष, फिर विशेष। अब देखो महत तत्व के अंदर क्या होता है, ये पूरा का पूरा महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग अंतःकरण पूरा है इसके अंदर। अंतःकरण में क्या क्या आता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन मन को क्योंकि उभय इंद्रिय माना है, इसलिए हम मन को रखेंगे बाद में, ठीक है। अब यहां पर जो विकृत होती हैं चीजें, वो किससे होती हैं? सात्विक अहंकार से होती हैं, सात्विक अहंकार से, और ये तामसिक अहंकार से, ठीक है। रज जो होता है, जो बीच में रह गया रज, रज कुछ नहीं करता। रज केवल और केवल क्रिया कराता है और उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता। वो सिर्फ पुश करता है, उसका काम सिर्फ पुश करना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि सात्विक अहंकार जो है, उसमें से क्या विकार हुआ, क्या चीज निकली? 5 कर्मेंद्रियां या 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक हमने कहा था मन, ठीक है। तो ये सात्विक अहंकार है। तामसिक अहंकार में से क्या हुआ? सबसे पहले तन्मात्राएं निकली, 5 तन्मात्राएं, 5। और इन तन्मात्राओं ने आगे पंचभूत को पैदा किया, ठीक है। ये आपका पूरा प्रकृति का चार्ट बन जाता है। अब इसमें जो हमने अलिंग पढ़ लिया था, लिंग पढ़ लिया था, है ना। लिंग और अलिंग पढ़ लिया था। अब देखिए यहां पर हम अविशेष को देखें, अगर अविशेष क्या होता है? अविशेष होता है 5 तन मात्राएं और एक
बताओ बताओ। अस्मिता। क्या क्या? अहंकार। प्लस एक अहंकार, ठीक है। ये आपका हो गया अविशेष में। अब अविशेष में क्यों हुआ? क्योंकि आप सिर्फ इनको छोड़ दो, अगर सिर्फ इन पंचभूतों को छोड़ दो, क्योंकि यहीं से हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं। चीजें यहां से हमें पंचभूत, पंचभूत का मतलब है पांचों भूतों से कोई भी चीज जब मिल करके बनती है तभी हम उसको देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। पंच तन्मात्राएं सूक्ष्म होती हैं, ठीक है, तो वो अविशेष का कार्य करती है, यानी कि विशेष नहीं होती, क्योंकि जब कोई चीज हमें दिखाई ही नहीं देगी तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, वो बाद की बात है। अभी विशेष के अंतर्गत हम किस लिए कितने आते हैं विशेष के अंतर्गत? 16 तत्व आते हैं। और कौन कौन से आते हैं 16 तत्व? 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, एक मन हो गया और पंच भूत हो गए। अब देखोगे कि किसी भी चीज की, वस्तु की पहचान जब आप करते हो, किसी चीज का ज्ञान जब आप लेते हो, इन्हीं 16 इंद्रियों से लेते हो, 16 तत्वों से लेते हो। 5 इसमें तन्मात्राएं और जोड़ दो, नहीं सॉरी, पंचभूत और जोड़ दो, ठीक है। क्योंकि पंचभूतों को तो आप देखोगे ही देखोगे। मन जब आप करेगा, मन करेगा आपका, तब देखोगे। मन करेगा तो आपकी ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो भी कार्य करेंगी और कर्मेंद्रियां भी कार्य करेंगी। तो ये 16 तत्व मिल करके किसी चीज को डायरेक्ट ज्ञान ग्रहण करते हैं, और डायरेक्ट करते हैं, इसीलिए इन सबको क्या कहा है? विशेष कहा है। ये सिर्फ समझाने का एक तरीका मात्र है, मेरा कोई दावा नहीं है कि यही एक प्रोसेस होता है, ठीक है। किसी के दिमाग में किस तरह से कौन सा लॉजिक घुसेगा, सिर्फ वो एक तरीका है। तो ये आपके विशेष हो गए। अविशेष के अंतर्गत, क्योंकि ये सूक्ष्म अवस्था में होती हैं 5 तन्मात्राएं, इसीलिए इनको अविशेष कहा है। लिंग मात्र और अलिंग की बात हम कर ही चुके हैं पहले। और कहां तक? लास्ट में जो एक आता है गुण परवाणी, परवाणी या पर्यवसानम, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि वहां तक चले जाएं, यानी कि गुणों तक आप चले जाएं। गुण कहां पर है? प्रकृति के ही साथ में है गुण, मूल प्रकृति के साथ में। तो सूक्ष्म विषय जहां तक होते हैं वो वहां तक आप चले जाएं, ठीक है। सत्वरजतम, यहां इसने गुण कह दिया है। और एक और सूत्र जो समाधि पाद में आया था, कौन सा था वो? सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम आया था ना। तो सूक्ष्म विषय वहां तक चले जाते हैं जहां तक अलिंग है। तो वहां पर अलिंग की बात करी गई थी और यहाँ पर गुण परवाणी की बात करी गई है, ठीक है। तो सूक्ष्म विषय वहां तक, यानी कि बिल्कुल इसके एंड तक चले जाते हैं प्रकृति के, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो आपने देख लिया कि प्रकृति के 4 हमने पार्ट किए और इन चारों को हमने बड़े अच्छे से समझा। किसी को नहीं समझ में आया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं समझ में आया है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यस और नो? ठीक है। देखिए, अभी हमने प्रकृति कर लिया है। प्रकृति के बाद अब क्या करेंगे? यानी कि क्या था? दृष्टा दृश्य संयोगो हेय हेतु। तो इसमें हमने दृश्य कर लिया, बचा क्या? दृष्टा। तो दृष्टा का 20वें सूत्र में आता है। दृष्टा कहता है कि दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। दृष्टा को एक्सप्लेन करेंगे। अब पुरुष की बारी है, पहले अभी प्रकृति की बारी थी, अब पुरुष की बारी है। पुरुष कहता है कि दृष्टा, दृष्टा कौन है? पुरुष। दृषि मात्र है, वो केवल देखने वाला है, केवल दृषि मात्र है। मतलब क्या बता दिया? कि मात्र उसका काम ना देखना है। मात्र जहां लग जाता है ना, इसका मतलब है बस उतना ही काम है उसका। तो वो केवल दृषि मात्र है। और एक एक तो क्वालिटी इसकी ये बता दी दृष्टा की। दूसरी क्वालिटी बता दी वो शुद्धो अपि, वो शुद्ध भी है, यानी कि उसमें कोई मिलावट भी नहीं है, ठीक है। 2 क्वालिटीज बताई। तीसरी में क्या कह रहा है? कि प्रत्यय अनुपश्य,
ये जब प्रत्ययों को देखता है, कभी भी चीजों को देखता है या किसी और चीज में इन्वॉल्व होता है, तो वो अनुपश्य, पीछे से देखता है, डायरेक्ट नहीं देखता है। वो प्रकृति के अंदर आकर के ही वो चित्त के माध्यम से देखेगा, वैसे वो सीधा नहीं देखता है उस चीज को। ये कहना चाह रहे हैं अनुपश्य। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, पीछे, पश्य मतलब देखना, यानी कि वो पीछे से देखता है, सामने डायरेक्ट नहीं देखता है। तो अब इसमें से कुछ बच्चे जो हैं नए हैं, उनके हिसाब से अगर हम ये बनाएं कि ये मान लीजिए चित्त है जो प्रकृति के अंदर था, प्रकृति है ना, और ये वस्तु है जो प्रकृति के अंदर वस्तुएं होती हैं, तो चित्त के माध्यम से ही पुरुष क्या करता है, यहां देखेगा, और चित्त क्या करेगा, यहां देखेगा। अब चित्त की जो परछाई है वो चित्त के ऊपर, मतलब वस्तु की परछाई चित्त के ऊपर पड़ी, चित्त के ऊपर जैसी परछाई पड़ी है पुरुष उसको देखेगा, ना कि सीधा इसको देखेगा। अब वो इस चित्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस वस्तु को किस तरह से देखता है। पूरी तरह से देखता है, आधे तरीके से देखता है, आधा सोया आधा जागा देखता है, कोई बेड पर लेट करके पढ़ता है, कोई टेबल पे पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, चलते हुए पढ़ता है, कोई ईयरफोन लगा करके कहीं भी जा रहा है तब पढ़ता है। तो सबके ज्ञान में एक ही लेक्चर से फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो जो इस चित्त ने ग्रहण किया, वही इसके अंदर बैठा हुआ पुरुष उस वस्तु को समझेगा, उतना ही समझेगा बस, ठीक है, पूरी वस्तु को नहीं समझ पाएगा। ये बात ही कह रहे हैं कि प्रत्यय अनुपश्य, वो केवल दृश्य मात्र है, देखने वाला है बस। समझने का तो काम जो है ना वो डायरेक्ट नहीं होता है, इसका इनडायरेक्ट होता है। आगे कहते हैं 21वें में, तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तो अब तदर्थ एव यानी कि फिर भी ये क्या है, दृश्य की आत्मा है। दृश्य की आत्मा का मतलब है दृश्य का स्वामी है वो। मतलब दृश्य जो है ना अपना भोग स्वयं नहीं करता है। किसके लिए करता है दृश्य ये कार्य, पहले बताया था ना, भोग और अपवर्ग। वो भोग और अपवर्ग किसके लिए कराता है, दृष्टा के लिए होता है, इसीलिए वो दृश्य का स्वामी हो गया, यहां पर ये कहेंगे। अब यहां तक आपका ये समझ लो, थोड़ा सा दृष्टा और दृश्य की बात हो गई। इसमें जो है 22 वाले सूत्र में इनकी कॉमन एक बात कह रहे हैं, दृष्टा और दृश्य की कॉमन बात क्या कह रहे हैं कि जो कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, कि जो प्रकृति है ये, अभी भोग और अपवर्ग की बात कर रहे थे, तो जो कृतार्थ हो गए हैं यानी कि जो अपवर्ग की तरफ चले गए हैं, मोक्ष की प्राप्ति, या समझो जीवन मुक्त जो होता है ना, कि जीते जी जिन्होंने मुक्ति पाली हो, वो, तो वो उनको कहते हैं कृतार्थ। तो कृतार्थ के प्रति जो ये प्रकृति है वो नष्ट हो गई है, उनके लिए प्रकृति अब किसी काम की नहीं है ना, क्योंकि उनको कोई लोभ लालच होता है कृतार्थों को कि हमें ये पाना है, ये करना है, ना राग होता है ना द्वेष होता है। तो उनके लिए प्रकृति नष्ट हुए के बराबर है, कृतार्थम प्रति नष्टम, ठीक है, कृतार्थों के लिए वो नष्ट हुए के बराबर है। अपि, लेकिन फिर भी अनष्टम, वो नष्ट नहीं है। किसके लिए नष्ट नहीं है, तद अन्य साधारणत्वात्, जो साधारण लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, उनके लिए प्रकृति अभी भी बनी हुई है, ठीक है। आगे 23वें में क्या कह रहे हैं कि स्वस्वामी शक्ति और स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग है, यानी कि ये जो स्वस्वामी, जो प्रकृति है उसका स्वामी जो है, उसकी शक्ति यानी कि स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, ये दोनों शक्तियां जो हैं वो किस लिए हैं, स्वरूप उपलब्धि हेतु, जो इनका संयोग हुआ था उनके अंदर वो उसकी स्वरूप की उपलब्धि के लिए कार्य करती है। अभी वही बात कह रहे हैं थोड़ा सा घुमा करके कि भोग और अपवर्ग वाली बात है, कि ये दोनों जो हैं, जो शक्ति स्व है और स्वामी है, यानी कि जो पुरुष है और जो प्रकृति है, ये इनका कार्य क्या है, पुरुष को, प्रकृति का कार्य है उसके पुरुष को उसके स्वरूप की उपलब्धि कराना, ये कार्य है इनका। संयोग ही इसलिए होता है कि प्रकृति उसके स्वरूप की उपलब्धि करा दे। और ये जो उपलब्धि, जो ये संयोग अब इसने छोड़ दिया, एक हिंट छोड़ दिया, महर्षि पतंजलि ने एक शब्द छोड़ दिया, क्या, संयोग, ठीक है ना। स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग है, इनका जो संयोग है वो
इसलिए होता है। अब ये संयोग जो है ना वो क्यों होता है, अगला क्वेश्चन है ना, संयोग ही क्यों होता है फिर? तो संयोग होता है तस्य हेतुर अविद्या। भाई इस संयोग का कारण जो है वो अविद्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कि अगर हम अविद्या से या दुखों से मुक्ति पाएंगे, तो अब देखिएगा 25 और 26 सूत्र में आपका पहले क्या था, हे आ गया था, फिर हे हेतु आ गया था, अब यहां पर हान और हानोपाय आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अविद्या जो था कारण था संयोग का, और अगर इस अविद्या का ही तद अभावात संयोगा भावो हानम तदृश्य कैवल्यम, अगर इसका तद तद का मतलब क्या है यहाँ पर, अविद्या, ठीक है ना, अविद्या की बात कर रहे हैं। अगर अविद्या का अभाव कर देते हैं तब संयोग का भी अभाव हो जाएगा, हानम तदृश्य, और फिर इन सब चीजों का हानम तद यानी कि किसका हान हो जाएगा, दुखों का हान हो जाएगा, दुखों से मुक्ति हो जाएगी आपकी। और इसके बाद लास्ट में क्या रहेगा, दृश्य कैवल्यम, और दृश्य जो है यानी दृष्टा जो है उसका कैवल्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये इन्होंने स्टेप्स बता दिए कि अगर आप अविद्या का अभाव कर दोगे तो संयोग का अभाव हो जाएगा, फिर दुखों से मुक्ति हो जाएगी, फिर दृष्टा कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे 26 में विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। अब ये जो इन्होंने कहा कि हान हो जाएगा, अब ये दुखों से मुक्ति आपने बता दी, टारगेट बता दिया, अब इसको प्रोसेस तो बता दो कि किस प्रोसेस के द्वारा हम ये करें। तो कब करोगे, जब आपकी जो विवेक ख्याति है ना, जब वो अविप्लव हो जाएगी। विवेक ख्याति तो मिल गई, ठीक है, आपने योग मार्ग अपनाया, लेकिन उस विवेक ख्याति को भी आपको कुछ देर तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब काफी समय तक उसका अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि वो विवेक ख्याति आपके पास बनी रहे, है ना। तो बनी रहे यानी अविप्लव, वो छलके ना, वो स्थिर रहे, निश्चल रहे। तो उस विवेक ख्याति को आपको इतनी देर तक रखना होगा अभ्यास के द्वारा कि वो अब निश्चल हो जाए, वही उसका उपाय है। अब ये जो विवेक ख्याति है जब मिल जाती है, जब अविप्लव हो जाती है, उससे हमारी जो प्रज्ञा है वो 7 प्रकार की भूमि को धारण करने वाली हो जाती है, ठीक है। 7 प्रकार की भूमि महर्षि पतंजलि ने तो नहीं बताई है, लेकिन इन शॉर्ट वैसे ही बता देते हैं कि 4 प्रकार की और 3 प्रकार की। 4 प्रकार की कर्म मुक्त अवस्था होती है और 3 प्रकार की चित्त विमुक्त अवस्था होती है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में ना जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन बस आप ये देखिए कि जब आपकी विवेक ख्याति अविप्लव हो जाती है, तब आपकी प्रज्ञा जो है वो 7 प्रकार की भूमि को धारण करने वाली हो जाती है, ठीक है। अब यहां तक आप एक एक सेक्शन बना लीजिए, एक बात हो गई, ठीक है, जो कि एक क्रिया योग, क्योंकि हम मेनली यहाँ पर 3 चीजें पढ़ रहे थे, अभ्यास, वैराग्य, क्रिया योग और अष्टांग योग, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया अभी, अभ्यास वैराग्य पढ़ लिया, क्रिया योग पढ़ लिया, यहां से अब अष्टांग योग शुरू होता है, अष्टांग योग। अब इस अष्टांग योग में योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा आविवेक ख्याति। अगर एक और उपाय है वैसे, महर्षि पतंजलि जो बता रहे हैं कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से भी आप अशुद्धियों का क्षय कर सकते हैं, और अपने ज्ञान की जो दीप्ति है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, आविवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति की आपकी ऐसे प्राप्ति हो जाती है। अब इन्होंने कहा योग अंग, तो इसी को पकड़ लेते हैं, अब इसी शब्द को, इस शब्द को पकड़ने के बाद इन्होंने सारे योग के अंग बता दिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टौ अंगानी, 8 प्रकार के अंग हैं। अब इन 8 प्रकार के अंगों में से जो इन्होंने पहला है यम, इसकी चर्चा करते हैं 30वें सूत्र में और 31वें सूत्र में, ठीक है, 2 सूत्रों में यम की चर्चा होती है। तो पहले सूत्र में क्या कहा इन्होंने कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, यम को 5 बताए हैं और क्रम से आपको इनको याद करना है, डिटेल से देखना है तो पहले वाली वीडियो देख लेना, अभी सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं, तो क्रम से आपको देखना है। और उसके बाद इन 5 यमों को अगर हम जाति, देश,
काल, समय, इनसे, ये 4 चीजें आपके हैं, 4 कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस के द्वारा हम अगर इनको बनाए रखते हैं, अनविच्छिन्न यानी इनको हम भंग नहीं करते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा सार्वभौम महाव्रत। ठीक है, आपका यम हो गया। अब आया है नियम। नियम के अंतर्गत भी 5 प्रकार के नियम बताए हैं, सिर्फ नाम है यहाँ पर। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। इनकी डिटेल भी आपको पुरानी वीडियो में मिलेगी। अब बताते हैं कि ये जो यम नियम है, इनको अगर पालन करने में बाधा आती है तब क्या किया जाए, क्योंकि इतने मुश्किल लगते हैं लोगों को कि सत्य एक ही अंक का पालन करना बहुत मुश्किल लगता है। सत्य, अहिंसा, अहिंसा भी नहीं कर पाते हैं वो पालन, सत्य का भी नहीं कर पाते हैं। तो अब इनको अगर पालन करने में बाधा आती है तब क्या कहेंगे? वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। फिर जब वितर्क उठने लगे इनको पालन करने में, तब आपको प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए, यानी कि उसका उल्टा सोचना चाहिए। ठीक है, और 34वें में कहते हैं कि वितर्क का हिंसा दे। अब कौन से वितर्क? जैसे वितर्क कौन से उठते हैं, ये कहा ना इसने, वितर्क बांधने, अगर आपको वितर्क बाधा पहुंचाते हैं तो वितर्क कौन से वाले? हिंसा आदि जो हैं। जैसे अहिंसा का पालन आपने किया तो हिंसा करने का विचार आ गया, सत्य का पालन करने के लिए कहा तो आपको झूठ बोलने का विचार आ गया। इसी तरह से बाकी के आप ले लीजिए। ठीक है, तो हिंसा, वितर्क कौन से हैं? हिंसा आदि। अब ये किस तरह से उठते हैं, किस तरह से करते हैं हम लोग? इसकी एक वो होती है ना, या तो हम कृत करते हैं यानी कि स्वयं करते हैं इनको, या फिर क्या होता है, कारित होता है। कारित मतलब कराया जाता है, या तो हम कराते हैं, और या फिर अनुमोदित, ना हम करते हैं और ना कराते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ किसी का मतलब, कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन, तो कोई और, आपके दुश्मन का कोई और भी दुश्मन था, उसने उसको मार दिया या उसको हार्म कर दिया, तो आप खुश हो गए, आपने कहा अच्छा किया। आपने कहा नहीं था उसको उसको कराने के लिए, लेकिन आपने अनुमोदित कर दिया कि चलो भाई अच्छा है, अच्छा है, हो गया। तो इसको भी ये कहते हैं कि ये भी आपका पाप है। तो अनुमोदन करना, तो 3 प्रकार से कार्य हो गए। और ये इसके रीजन क्या होते हैं पीछे? लोभ, क्रोध, मोह। यानी कि लोभ पूर्वक, पूर्वक को आप हर जगह लगा लीजिए, लोभ पूर्वक कराए जाते हैं ये वाले काम, या क्रोध पूर्वक कराए जाते हैं ये काम, या मोह पूर्वक कराए जाते हैं। ये 3 इसके कारण होते हैं इसके पीछे। और इसको करने के लिए जो प्रक्रिया होती है सबकी अलग अलग होती है। उसमें कहा है कि मृदु, मध्य, अधिमात्र, यानी कि जो करने वाला होता है वो मृदु किस्म का भी होता है स्वभाव से, और वो मध्य प्रकृति का भी होता है, और अधिमात्र भी होता है। अब कैसे होता है मृदु? मृदु मतलब ये जो हिंसा आदि जो चीजें थी, जो वितर्क उठे थे, उसको वो क्या करेगा, बहुत समय बाद उसको रिप्लाई करेगा, मन में रखेगा लेकिन रिप्लाई बहुत समय के बाद करेगा, यानी कि ढीला ढाला आदमी है। मध्य वाला वो है कि जवाब देगा लेकिन तुरंत नहीं देगा, 2-4 दिन में देगा, बट देगा। और अधिमात्र वाला है कि तुरंत स्लैप कर देगा। ठीक है, उसने अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना, बहुत तेज है, तुरंत रिप्लाई करता है। तो ये 3 किस्म के होते हैं। फिर ये जो है ये प्रभाव क्या डालते हैं? दुख, अज्ञान, अनंत फला। और ये दुख भी देते हैं, अज्ञानतावश ये सब चीजें होती हैं, और अनंत फल देने वाले होते हैं ये सब चीजें। इसी को कहते हैं कि प्रतिपक्ष भावना। तो हमें इनकी प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। ठीक है, आगे आता है आपका अहिंसा। अहिंसा, क्योंकि यम हमने पढ़ लिए थे वैसे, लेकिन नाम नाम थे, अब इनके फल आ रहे हैं, और उन शब्दों के जो अर्थ हैं डिटेल में, वो आपको पहले लेक्चर में मिल जाएंगे, ऐप में देख लेना। अब इनके फल फल की बात कर रहे हैं बस, यम के जो फल हैं। तो इनमें है अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर तत्सन्निधौ वैर त्याग है। तो वैर का त्याग हो जाता है जो भी इनके समीप आता है। तत्सन्निधौ, जो भी अहिंसा का पालन करता है उनके समीप आने वाले हर कोई वैर का त्याग कर देते हैं। सत्य में जो प्रतिष्ठित होते हैं वो उनका जो भी क्रिया
फल आश्रयत्वम, यानी कि वो जो भी कुछ कहेंगे, क्योंकि सत्य का भाषण जीभा से होता है, तो जब भी वो कुछ भी कहेंगे तो वो क्रियाफल दे देता है, यानी कि वो सत्य हो जाता है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, अस्तेय मतलब चोरी न करना, तो जो इतना ईमानदार होता है, चोरी नहीं करने वाला होता है, जब उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है तो सभी रत्न उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने वाले का वीर्य लाभ होता है, वो बलवान हो जाता है और वीर हो जाता है। इसके बाद अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध है। अब यहाँ पर देखिए, आपके यमों में जितने भी फल थे उन सब में प्रतिष्ठायाम है, लेकिन अपरिग्रह में स्थैर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अपरिग्रह का क्या हुआ, जन्म से संबंधित जितने भी उसके क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, उन सब का उसको ज्ञान हो जाता है, संबोधा। ठीक है, अब यहां से नियम शुरू हो जाते हैं। यम हो गए थे, अब नियम है। नियम क्या कह रहे हैं कि सोजात स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्ग, जो आपके शौच है यानी शुद्धता है, वो स्वांग अपने ही अंगों से आप घृणा करने लगते हो, तो दूसरों से आप संसर्ग कैसे कर सकते हो, दूसरों के संसर्ग से भी वो हटेगा, उससे भी घृणा करेगा। यानी कि जब जब वो शौच के ऊपर नियम का पालन करने लग जाता है। उसके बाद शौच के बाद है, एक तो ये हो गई आपकी बाह्य शौच। बाह्य शौच की बात होगी ना, स्वांग जुगुप्सा स्वयं के अंग, अंग का मतलब है शरीर के बाह्य अंग, और दूसरी होती है आंतरिक शौच। आंतरिक होती है वैचारिक बौद्धिक, है ना, तो वो चित्त के अंदर जो जो हमारे विचार वृत्तियां घूमती हैं उनको कहते हैं। तो उन पर जब हम करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो सत्व शुद्धि, एक तो हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाती है, सत्व शुद्धि, और मन जो है सुमन हो जाता है, सौमनस्य, एकाग्रता आ जाती है, इंद्रियों का ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है, और आत्मदर्शन के योग्य हम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके इतने सारे 1 2 3 4 5 5 प्रकार के आपके लाभ आंतरिक शुद्धि से मिलते हैं। फिर संतोष की बात आती है कि संतोष को कहा गया है कि अनुत्तम सुख लाभ है, अनुत्तम, इससे उत्तम कोई सुख लाभ होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसह, काय इंद्रिय में सिद्धि करने से अशुद्धि का क्षय हो जाता है, यानी कि तप जो है, इसके बाद जो आपका संतोष के बाद जो तप आता है, तप को करने से आपकी काया में और इंद्रियों में, इनके ऊपर जो हम काम करते हैं, उनसे सभी तरह की अशुद्धि जो है वो क्षय हो जाती है। कैसे, जैसे आप व्यायाम ही करते हो ना, तो शरीर को तपाते हो तो उसके अंदर का जो मल है वो सारा धुल जाता है, साफ हो जाता है। इसीलिए काया की भी हो गई और इंद्रियों की भी हो गई, क्योंकि जब योग में जितने आगे बढ़ते हैं तो आप वैराग्य की तरफ भी बढ़ते हो। इसके बाद स्वाध्याय आता है, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय करने से हमें इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है, संप्रयोग मतलब उनसे साक्षात्कार होता है। क्योंकि जिस तरह का स्वाध्याय करोगे आप, एक ही उसके ऊपर कर रहे हो, अपने गुरुदेव पे कर रहे हो या किसी भगवान को कर रहे हो, तो फिर आपको जितना स्वाध्याय उनके ऊपर करोगे तो इष्ट देवता के ऊपर ही होगा ना, तो फिर आपको वो दिखने लग जाते हैं, महसूस होने लग जाते हैं। उसके बाद समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा आप समाधि की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो नियम हो गए आपके सारे। अब यम और नियम के बाद तीसरा एक योग का अंग आता है आसन। तो स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जो स्थिर भी हो और सुख भी आपको मिले, उसको आसन कहा गया है। तो ये आसन की सबसे छोटी परिभाषा है जो सिर्फ 3 शब्दों की है, स्थिर सुखम आसनम। और ये आसन को और आगे क्या कहा है, किस तरह से होना चाहिए, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, आसन तब माना जाता है कि वो सिद्ध हो गया है जब हमारे प्रयत्न शैथिल्य हो जाए, यानी कि हम हिलना डुलना बंद कर दें, और हमारा जो चित्त है, मन है, वो समापत्ति भ्याम,
किसी एक आलंबन पर एकदम से लग जाए और अनंत यानी कि दूर तक हम कोई भी, हमारे ना चित्त में ना शरीर में कोई हलचल हो, तो उस समय में किसी भी आसन की सिद्धि मानी जाती है। ठीक है, तो पहले में इसने क्या दिया, परिभाषा दी, दूसरे में इसने इसका और लक्षण इसने बता दिया है, और तीसरे में इसका बता दिया है फल। 3 सूत्रों में इसने आसन का प्रयोग किया है। तीसरे में फल क्या बताया इसने कि ततो द्वंद्व अनभिघात, उससे क्या होता है, द्वंद्वों से छुटकारा मिल जाता है, वो अभिघात नहीं करते हैं। अनअभिघात, अभिघात क्या होता है, चोट पहुंचाना, बाधा पहुंचाना, और अनअभिघात मतलब बाधा न पहुंचाना। तो द्वंद्व क्या होते हैं, द्वंद्व होते हैं मान लीजिए 2 चीजें, सर्दी गर्मी, है ना, लाभ हानि, इनको कहते हैं, मतलब इस तरह की और भी चीजें जो भी आप लगा लो तो उनको द्वंद्व कहते हैं, 2 चीजें, सुख दुख। हाँ जी, तो जो आसन का जो सुख होता है, आसन का जो फल होता है जब सिद्ध हो जाता है, तो द्वंद्व अभिघात नहीं करते हैं, फिर उसको नहीं पता लगता है कहाँ पर बैठा है, कैसा है, उसको सर्दी लग रही, गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, क्या लग रहा है, कुछ नहीं। हाँ, अब देखिए आसन हमारा तीसरा हो गया, चौथा आता है प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम में क्या कह रहे हैं कि तस्मिन सति श्वास प्रश्वासी और गति विच्छेद प्राणायाम है, यानी कि ये प्राणायाम की परिभाषा है कि जब श्वास और प्रश्वास के गति को विच्छेद हम कर देते हैं, नॉर्मली श्वास प्रश्वास हम लेते रहते हैं, जीवित ही इसलिए है, लेकिन इसको हम प्राणायाम नहीं कहते। प्राणों का आयाम यानी कि जब हम नॉर्मल श्वास प्रश्वास को, उसकी गति को रोक देते हैं, विच्छेदित कर देते हैं, वही प्राणायाम कहलाता है। अब 50वें में कह रहे हैं कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अब इसमें 4 प्रकार के प्राणायाम की बात की है, जो कि 50वें सूत्र में तो 3 है और 51 वाले में 1 प्राणायाम की बात की है, तो टोटल हो गया आपके 4, एक बाह्य, एक अभ्यंतर, एक स्तंभ वृत्ति, 3 ये, और फिर एक है विषय आक्षेपी चतुर्थ, मतलब इनसे अलग। फिर है इसका लाभ बताया गया है, 2 लाभ बताए हैं इसके, 1 और 2 प्राणायाम के। ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, इससे क्या होता है, प्रकाश का आवरण, प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ आवरण वो क्षीयते, क्षीण हो जाता है। दूसरा है धारणा सूच योग्यता मनसर, और धारणा करने की योग्यता आती है प्राणायाम से। ठीक है, अब क्योंकि इसका अगला स्टेप क्या है, प्रत्याहार, प्रत्याहार को जंप करके धारणा पे कैसे पहुंच गए कि धारणा करने की योग्यता आती है, जबकि स्टेप बाय स्टेप जो है वो होना चाहिए कि यम करने के बाद नियम की योग्यता आनी चाहिए, नियम करने के बाद आपकी आसन की योग्यता आनी चाहिए, आसन करने के बाद ऐसे होता है ना, अगली भूमि के ऊपर जब हम चढ़ते हैं, तो धारणा करने की योग्यता इसने प्रत्याहार को क्रॉस क्यों कर दिया, है ना, तो प्रत्याहार को क्रॉस कर दिया इन्होंने, लेकिन इसलिए क्रॉस कर दिया कि प्रत्याहार जो है ना वो इंद्रियों का विषय है, वो मन का विषय है, यहां पर हम क्रिया कर रहे हैं शरीर से, तो शरीर से क्रिया करते करते जब हम प्राणायाम तक पहुंचे, तब जा करके प्रत्याहार अलग एक तरह की क्रिया हो गई। उसके बाद धारणा, जब हम बैठ करके आसन में बैठ करके जब हम धारणा करेंगे, यानी कि धारणा ध्यान समाधि, समाधि की तरफ का पहला चरण होता है धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। तो प्रत्याहार की परिभाषा यहाँ पर कह रहे हैं कि स्व विषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार, यानी कि अपने अपने विषयों से, स्व विषया जो इंद्रियां हैं हमारी, जैसे आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, नाक का काम सूंघना है, तो सभी इंद्रियों के जो अपने अपने विषय हैं, उनसे जब असंप्रयोग हो जाए, उनसे जब वो छूट जाए, उनको जब हम खींच लेते हैं, ठीक है, उन यानी कि आंखें बंद कर लेते हैं, ये आप कह सकते हो, है ना, तो हमने कोई वस्तु को नहीं देखा, तो असंप्रयोग कर दिया ना उसको, फिर उसके बाद हमने चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणाम, अब हमने चित्त ने हमारे उस इंद्री को कहा, आंख को, कि अब तुम बाहर ना देख करके तुम अंदर देखो, देखो कि आपकी आज्ञा चक्र पे कोई रोशनी जो है वो टिमटिमा रही है। उसने
कह दिया ना चित्त स्वरूप, तो चित्त ने फिर उसको एक स्वरूप दे दिया, उसका अनुकरण करने लगती हैं इंद्रियां। अनुकार इव इंद्रिया नाम प्रत्याहार, जब वो इंद्रियां उनका चित्त के बताए अनुसार अनुकरण करने लगती हैं, तब उसको प्रत्याहार कहा गया है। प्रत्याहार का मतलब प्रति और आहार, यानी कि आहार ना लेना। आहार इंद्रियों का क्या होता है? बाह्य विषयों को ग्रहण करना। अब वो आहार ना लेकर के अंदर वो अंगेज कर दिया उनको, ठीक है। अब इससे क्या होता है? ततः परमावश्यता इंद्रिया नाम। अब उससे ये सब क्रिया करने से इंद्रियां जो है परम वश में हो जाती हैं, इसका फल हो गया, ठीक है।